हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आप सभी साथियों के? मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी एईडीओ 2025 की एग्ज़ाम डेट आ गई है। ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग जानते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या क्या। तो याद रखिएगा, क्या काम होता है, सैलरी कितनी मिलती है, और प्रमोशन कैसे होता है, और पोस्टिंग कहाँ होती है। इन चार चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में 40 दिनों में कैसे होगी सिलेक्शन, या 40 दिन में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई, संगठन का नाम क्या है जो आपकी परीक्षा कराएगा? वो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी कराएगा। परीक्षा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बीपीएससी एईडीओ। याद रखिएगा, एईडीओ परीक्षा का नाम है यहाँ पर। और पोस्ट का नाम क्या है? तो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। क्या नाम है? सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की ये पोस्ट रहेगी। इसमें अगर वेतन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो मूल वेतन है 29,200। लेवल स्तर जो इसका 5 है भाई साहब। महंगाई भत्ता डीए अगर बात करें तो 15,476, यानी मूल वेतन का 53% यहाँ पर है। ठीक है, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए की बात करें तो मूल वेतन का 8% यहाँ पर, यानी 24% शहर वर्ग के आधार पर। 8% से लेके 24% तक यहाँ पर आपको जो है आपको एचआरए मिलेगा, मूल भत्ता यहाँ पर रहेगा। अगर हम लोग बात करें तो सीधे सीधे अगर हम बात करें, परिवहन भत्ता 1,500 रुपए, सकल वेतन लाभ आपका मेरे भाई याद रखिएगा 52,748 रुपए, और कटौती यानी पीएफ हो गया, टैक्स हो गया, सारे कटकटा के आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 47,226 रुपए आएगी। जो आपके हाथ में सैलरी आएगी, सब कुछ काट कूट के कितनी सैलरी बनेगी? तो याद रखिएगा, आपकी 47,226 रुपए लगभग आपकी सैलरी यहां पर बन जाएगी। जॉब प्रोफाइल क्या होता है? तो बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी को सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण प्रस्तुत करना है। इस पद का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक, याद रखिएगा, शैक्षिक विकास योजनाओं की योजना बनाना, निगरानी करना और उन्हें लागू कराना है। जैसे शैक्षिक विकास योजना बनी, अब उस योजना को लागू भी कराना है, निगरानी भी करना है। सारी चीजें काम किसके पास होगा? एईडीओ के पास यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कैरियर ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बीईडीओ, एईडीओ से व्यक्ति क्या बनता है? बीईडीओ जाता है, यानी ब्लॉक शिक्षा विकास अधिकारी के पद पे उसकी पदोन्नति हो जाती है 5 से 7 वर्षों के अंतर्गत तक। जैसे आप एईडीओ हैं तो 5 से 7 वर्षों तक आप बीईडीओ हो जाएंगे, यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यहां पर हो जाएंगे। इसके बाद आपकी एक और पोस्टिंग हुई डीईओ। याद रखिएगा, डीईओ यानी जिला शिक्षा अधिकारी। अब आप जिला शिक्षा अधिकारी बन जाएंगे। और याद रखिएगा, अगले 6 से 10 वर्षों के भीतर प्रदर्शन, रिक्तियों और वरीयता के अधीन वरिष्ठ प्रशासनिक भूमिकाएं डीईओ से अधिकारी को विभागीय आचरण नियमों और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर संयुक्त निदेशक यानी शिक्षा निदेशक यानी शिक्षा विभाग के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। यानी आप ईडीओ से लेकर शिक्षा निदेशक तक के पद पर जा सकते हैं आने वाले 6 से 10 वर्षों के भीतर भीतर। अब ऐसा नहीं कि 5 से 7 वर्षों में, अगर आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 5 से 7 वर्षों बने तो उसके बाद आपको 6 से 10 साल और लगेंगे। आपके प्रदर्शन को देख के फिर आपको सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया जाएगा, शिक्षा निदेशक अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, संयुक्त निदेशक यानी शिक्षा के विभाग में आप यहां पे बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा कैरियर ग्रोथ भी यहां पर है, बहुत लाजवाब यहां पे आपका क्या है? कैरियर ग्रोथ है। ठीक है, अब आप इसकी तैयारी कैसे करें? तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसकी तैयारी कैसे करोगे? बचे हुए दिनों में आपको देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे हिंदी, अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश याद रखिएगा, ये क्वालिफाई है, ये क्वालिफाई नेचर का है। आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करना है, यानी 30% आपको इस एग्जाम में लेकर आना है। इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई, क्वालिफाई तो आपको एग्जाम करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे भाई याद रखिएगा, आपका एक जीएस का पेपर होगा, एक आपका मेंटल एप्टीट्यूड का पेपर होगा, यानी रीजनिंग का पेपर होगा। जीएस में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप जीएस की तैयारी कैसे करें? तो यह देखिए, जीएस का लेवल क्या रहेगा? थोड़ा सा तो मॉडरेट रहेगा और थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें? तो याद रखिएगा, आप मेरे प्यारे साथियों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए आराम से, और बीपीएससी के पीवाईक्यू, याद रखिएगा बीपीएससी के पीवाईक्यू कीजिए, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। साथ ही साथ में
कोई इसकी विशेष क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी हम आपको बता भी देंगे, 1-2 दिन से क्लास शुरू भी कर देंगे हम इसकी, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। बाकी मेरे प्यारे साथियों, दिन अभी पर्याप्त है। अगर अभी भी आप चाहेंगे तो बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है कि आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9456954476। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी प्रकार की तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। या अगर हमारे पेड बैच से अगर आपको जुड़ना है, जो पेड बैच चल रहा है, जो रनिंग पेड बैच है जिसमें मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इससे जुड़ना है तो आप इससे भी हमारे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। इससे भी हमारे साथ यहां पर जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए, और याद रखिएगा सुबह एक 8 बजे जीके की क्लास में लेके जाता हूं। सुबह 8 बजे मेरे भाई मैं एक जीके की क्लास लेके जा रहा हूं, तो उसमें आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चंस आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस कर सकते हो। कम से कम अपना लेवल तो चेक कर लोगे। भाई सुबह 8 बजे मैं मध्य निषेध के लिए पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप आके अपना उसमें लेवल चेक कर सकते हो, क्या मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बाकी आपके लिए बीपीएससी का जो लेवल है, स्तर है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कोई दिक्कत समस्या हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।